हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो ये मैंने 2 मीटर का कपड़ा लिया है। इससे मैं जो लहंगे के ऊपर कुर्ती पहनते हैं वो सिलूँगी। तो इसकी कटिंग और सिलाई दोनों बताऊंगी मैं आपको। ये मेरा 2 मीटर का कपड़ा है। ब्लाउज़ का जो कपड़ा होता है उसमें से लिया है मैंने ये। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर से आस्तीन निकाल लेनी है। आस्तीन निकालने के बाद जो कपड़ा बचता है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो जिस साइड से कटा हुआ आता है उस साइड से ही करना है। ये जैसे फोल्ड हो रखा था, बस मैंने एक बार और इसे फोल्ड किया है और जितनी आपकी नाप है उतनी नाप लेके और फिर इसकी कटिंग करनी है। तो मैंने 23 पे निशान लगाया है। तो मैंने ये आधा इंच मार्जिन लिया है, सिलाई में भी जाता है। उसका जो आगे फोल्ड होगा उसका मैंने पहले ले लिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। इसकी 22 इंच लंबाई थी आस्तीन की, तो मैंने 23 लिया है, फिर 23.5 कर दिया, क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा और 1 इंच आगे फोल्ड करने में। अब जो बाकी कपड़ा बचा है उसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है, क्योंकि इसकी साइज है, मोटाई है वो 36 इंच है, तो उस हिसाब से 9 हो गया। 9 इंच लेना होता है, लेकिन हमें मार्जिन भी लेना होता है, सिलाई में भी कपड़ा जाता है, तो उस हिसाब से मैं ये 11 इंच ले रही हूँ। तो 11 इंच के हिसाब से मैंने ये फोल्ड कर लिया है। पूरे को नाप लेना है, बराबर होना चाहिए, क्योंकि कुर्ती सिल रहे हैं हम। और कुर्ती की लंबाई वो आपको देखना है, आप कितने की करते हो, कितनी नाप है आपकी। मैं ये 25 इंच ले रही हूँ। 25 इंच पे मैंने ये निशान लगा लिया है। इसमें मैंने मार्जिन भी ले लिया है। 23.5 इंच इसकी जो है लंबाई है, लेकिन मैंने 25 इंच लगाया, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और बाकी का 1 इंच नीचे फोल्ड करने में जाएगा। इस हिसाब से मैंने ये लिया है। तो हमेशा ध्यान रखना है 1 या 1.5 इंच मार्जिन के हिसाब से एक्स्ट्रा लेना है हमें कपड़े में। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो ये जो गला है वो मैं 3.5 पे निशान लगा रही हूँ, और जो ये शोल्डर होते हैं ना अपने, उनको नाप लेना वो कितने आ रहे हैं, उस हिसाब से हमें यहाँ पे आस्तीन के लिए कटिंग करनी होती है। तो मेरे 17 इंच आ रहे थे, तो उस हिसाब से मैं 8.5 ले रही हूँ, क्योंकि 8.5 और 8.5 17 इंच हो रहे थे, इसलिए। तो मैंने ये सब निशान लगा लिया है। ये बैक साइड की कटिंग कर रही हूँ मैं पहले। तो बैक साइड के लिए कॉलर लगाते हैं, उसके लिए हमें 1/2 इंच पे निशान लगाना है। बस 1/2 इंच जितना ही कट करना होता है इसके अंदर। और ये वही 7.5 इंच, सॉरी 7 इंच। अगर हेल्दी ज़्यादा हो तो 7.5 भी ले सकते हो। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये आस्तीन की साइड है। बस बैक साइड की कटिंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, आगे वाली साइड की कटिंग करना है। तो इसको भी, जो कपड़ा बच रहा है इसको भी हम सेम उसी तरीके से बिछा लेंगे। वही 11 इंच इसके अंदर लेना है। और वही 25 इंच पे इसमें निशान लगाना है। अब पहले इसको काट के अलग कर लेते हैं, फिर इसकी कटिंग करेंगे। ये आगे की साइड का हिस्सा है। पीछे की साइड कपड़ा कम रह जाए, पर आगे की साइड हमें कपड़ा एक्स्ट्रा ही लेना होता है।
तो वही यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पे हमें 8.5 पे। यहाँ की नाप सेम रहती है आगे और पीछे की दोनों की, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं ना। और ये वही 7 इंच आस्तीन के लिए। और जो इसका आगे का गला है वो मैं 6.5 इंच रखूँगी। आप इसे कोई सी भी शेप दे सकते हो, चाहे आप गोल बना लो या कोई सी भी शेप दे सकते हो आपकी इच्छा अनुसार, लेकिन मैं गोल नहीं दे रही इसकी। ये जो मैंने पहले 2.5 इंच पे निशान लगाया था वो इसलिए लगाया था क्योंकि वहाँ तक कॉलर आएगी। अब हम इसको काट के अलग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं निशान लगा लेती हूँ क्योंकि यहाँ तक हमें कॉलर लगानी है इसमें। अब हम जो पट्टा लगाते हैं तो वहाँ पे भी हमें निशान लगा लेना है। 12.5 पे हमें निशान लगाना है, क्योंकि इसमें सिर्फ कोई पट्टा नहीं लगेगा, इसमें बस सिलाई जाएगी। तो पहले तो इसको काट के अलग कर लेती हूँ मैं। अब निशान लगाना है। तो मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, 12.5 पे मैंने निशान लगाया और यहाँ से 3.5 इंच लिया था और 1 इंच की ये चौड़ी रहेगी और 3 इंच तक लेके जाना है इसे इस तरह से। और यहाँ से आपके अंदाज से लगा लेना है आपको। और एक ये तिरछी जाएगी। सेम ब्लाउज में लगाते हैं वैसे इसमें लगाएंगे, पर इसमें ये जो है वो नीचे तक जाएगी, नीचे से स्टार्ट होती है ये इसके अंदर यहाँ से। तो यहाँ से पहले कम लेते हैं, फिर यहाँ पे जहाँ पे मैंने 12.5 का निशान लगाया वहाँ ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने निशान लगा के आपको बता दिया है। सेम उसी तरीके से अब मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। यहाँ से देख सकते हो मैं कम ले रही हूँ और जहाँ मैंने निशान लगाया था वहाँ से मैं ज़्यादा लूँगी। यहाँ से मैंने तिरछा करके और फिर ज़्यादा ले लिया है। और अब जो गला होता है उस साइड से भी लगाना है, ये छोटी वाली होती है। इनके अंदर गैप होना चाहिए 1.5 इंच का हर सिलाई के अंदर। और ये जो आस्तीन की साइड से तिरछी जाती है ये इसके अंदर सबसे बड़ी होती है, लेकिन इसमें पट्टा नहीं लगाया तो ये सबसे बड़ी नहीं है। ब्लाउज के अंदर होती है ये सबसे बड़ी। और ये आस्तीन की साइड से लगा रही हूँ। इस तरह से ब्लाउज की शेप तैयार हो चुकी है। बस ये लॉन्ग कुर्ती है। और जो आई हुक लगाते हैं हम उसके लिए मैं रेडी कर रही हूँ। तो राइट साइड में तो हम हुक लगाते हैं तो इस साइड तो छोटी पट्टी होती है और लेफ्ट साइड बड़ी पट्टी लगानी होती है। जब हम राइट साइड में लगाते हैं तो राइट साइड में जो कपड़ा है कुर्ती का वो सीधा रहता है और ये जो लेफ्ट साइड वाला है वो उल्टा रहता है। तो ये उल्टा है, ये लेफ्ट साइड वाला है। तो ये उल्टे में लगाई थी मैंने और फिर क्या है ये सीधी साइड फोल्ड हो जाता है। राइट साइड वाला अंदर की साइड फोल्ड होता है और लेफ्ट साइड वाला बाहर की साइड। आप मशीन से आई बनाना चाहते हो तो मशीन से भी बना सकते हो, पर मैं इसके अंदर मशीन से नहीं बना रही क्योंकि मैं इसके अंदर हुक लगाऊंगी।
अब जो राइट साइड वाली है ये कपड़ा ये सीधा है, नीचे की साइड कुर्ती का देख सकते हो आप, और इसके ऊपर इसे रखा है और फिर इसे सिलेंगे क्योंकि ये अंदर की साइड फोल्ड होगा। इस तरह से ये मैंने अंदर की साइड फोल्ड कर लिया है इसे। अब ये मैं गले की शेप तैयार करूँगी। तो जो मैंने कपड़ा इसकी शेप कटिंग की थी उसमें से जो कपड़ा बचा था उसी से मैं ये तैयार कर लूँगी। इस तरह से रख के और चौक से निशान लगा लेना है और फिर इसको काट के अलग करना है। इस तरह से जहाँ पे मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया था वहीं से मैंने लिया है ये। आगे तक नहीं लेके जाना है क्योंकि आगे कॉलर अटैच करना है ना, इसलिए। अब इसको रेडी कर लेते हैं। पहले इसको फोल्ड कर लेते हैं ताकि जब मैं इसे सिलूं तो ज़्यादा दिक्कत ना आए। इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगाया है, वहाँ से रखना है, ऊपर से नहीं रखना है। और फिर इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब इसको अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है और फिर इसके ऊपर एक और सिलाई लगानी है। आप चाहो तो इसमें पाइपिंग भी निकाल सकते हो। अब हम इन दोनों को अटैच करते हैं। दूसरे वाले को भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे। अब इनको काट के अलग कर लेते हैं। अब हमें इसके अंदर कॉलर अटैच करनी है। तो जहाँ हमने निशान लगाया था वहाँ से हमें ये नाप लेना है क्योंकि नाप के हिसाब से ही मुझे कॉलर कट करनी है। तो ये मैंने नाप लिया था। तो मेरी 11 इंच की कॉलर आ रही थी। तो मैंने 5.5 इंच पे निशान लगाया क्योंकि ये फोल्ड हो रखी है बुकरम, तो ये 11 इंच हो जाएगी। तो यहाँ से हमें गोलाई देनी होती है इस तरह से। बाकी आप कॉलर 1 इंच की रखना चाहो, 1.5 इंच की रखना चाहो, 1 या 1.5 इंच की रखते हैं अधिकतर। तो मैंने 1 इंच की कॉलर ली है। कॉलर में बस गोलाई को ध्यान से देखना है कि किस तरह से गोलाई देते हैं। इस तरह से गोलाई देके और फिर इसको कट कर लेना है। ये इस तरह से आ जाएगी जब मैं सिलूँगी जब। तो अब इसके लिए कपड़ा भी हमें कट करना है। तो हमें 1 या 2 बार कपड़े को फोल्ड कर लेना है और फिर उसके ऊपर कॉलर को रखना है इस तरह से। और फिर मतलब 1/2 इंच क्या है एक्स्ट्रा लेना है ऊपर नीचे और फिर कट करना है क्योंकि कपड़े को फोल्ड भी तो करना होता है, इसके अंदर अटैच करना है ना, इसलिए। तो कपड़े को फोल्ड करके अगर इसको बुकरम को रख के कटिंग करेंगे तो एक ही बार में दोनों कट हो जाएंगे। और मैंने दोनों कपड़ों को
उल्टा रख लिया है और दोनों के ऊपर फिर बुकरम को रख के और फिर सिलाई लगा रही हूँ नीचे की साइड गोलाई में। दोनों कपड़े एक साथ रख लिए हैं मैंने और फिर बुकरम के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। हल्की हल्की बुकरम लेना है। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये कपड़ा है जो दोनों साइड आ जाएगा और मैंने दोनों किनारों पे से भी सिलाई लगा दी है। इस तरह से फोल्ड करूँगी तो इस तरह से सिलाई अंदर ही चली जाएगी, इसके अंदर ही। यहाँ पे क्या है कि बुकरम में सिलाई लगाते हैं ना तो अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाती, इसलिए इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है, फिर ये आराम से हो जाएगी। तो मैंने इसे फोल्ड करके और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लिया है। अब इसे नीचे से भी एक साइड का कपड़ा है उसे मैं नीचे से भी फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। बुकरम को रेडी कर लूँगी मैं। बस एक साइड का जो कपड़ा है उसको नहीं सिलना है क्योंकि हमें कुर्ती में भी तो अटैच करना है, इसलिए एक साइड का हिस्सा छोड़ना है, हमें खुला रखना है ये। तो ये जो मैंने खुला रखा है इसे हम इसके कुर्ती के अंदर अटैच करेंगे। इस तरह से ये जो खुला कपड़ा है मैंने रखा है और अंदर की साइड से जोड़ना है हमें, ताकि जब मैं इसे फोल्ड करूँ तो बाहर की साइड में सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। कुर्ती का कपड़ा है वो सीधा है और जो बुकरम है वो अंदर की साइड रखी है मैंने। इस तरह से मैंने ये फोल्ड किया तो ये बाहर की साइड आ गई जो मैंने रेडी की थी वो। और अब इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से बहुत ही इजीली तरीके से ये तैयार हो जाएगी कॉलर। और लास्ट में हमें यहाँ से फोल्ड करके और फिर सिलाई लगा लेनी है, ताकि जो सिलाई का कपड़ा है कुर्ती का वो बाहर ना निकले, इसके अंदर अच्छे से अटैच हो जाए। और यहाँ पे हमें डबल सिलाई भी लगा लेनी है। ये देख सकते हो कॉलर तैयार हो चुकी है बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही अच्छी कॉलर। अब हमें क्या करना है, आस्तीन अटैच करनी है। तो मैं इसके अंदर आस्तीन अटैच कर रही हूँ। तो आगे की साइड का जो हिस्सा है उसकी मैंने पहले कटिंग नहीं की थी, तो वहाँ से गोलाई की शेप देके और फिर कट कर लेना है। ज़्यादा गोलाई नहीं देनी है क्योंकि लंबी आस्तीन की कुर्ती है, इसलिए। इस तरह से मैंने आस्तीन जोड़ ली, तो दोनों आस्तीन में सेम इसी तरीके से जोड़ लूँगी। अब मैं इसको सिल रही हूँ। मेरी पूरी कुर्ती तैयार हो चुकी है, बस इसको साइडों के अंदर से अटैच करना है। तो मैं साइडों में से इसे अटैच कर रही हूँ। तो मैंने एक सिलाई तो इसके अंदर लगा ली थी और दूसरी सिलाई हमें नाप के हिसाब से लगानी है। हमें नाप लेनी है कि हमें कितनी साइज की रखनी है, तो उसी हिसाब से चौक से निशान लगा के और फिर सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि उससे ये फिटिंग अच्छी आ जाती है अगर हम अपन नाप के सिलाई लगाते हैं तो। और अगर ऐसे अपने खुद के अंदाजे से लगाते हैं तो फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो यहाँ से मैं आगे से लूँगी, थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ूंगी, फिर मैं सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ से आगे से मैं फोल्ड करूँगी और हुक लगाऊंगी।
इस वजह से मैंने आगे से लिया है। तो पूरी के अंदर मैं इसी तरीके से सिलाई लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।